सत्संग जी प्यार से कहना धनंकार जी। अभी बैठे बैठे ना अचानक से ध्यान चला गया एक महापुरुषों की तरफ। एक राज बहन जी हुआ करती थी फरीदाबाद में। जितने भी पुराने महापुरुष हैं वो सब जानते हैं, उस माँ के किरदार से सब परिचित हैं। तो उनकी एक बात याद आ गई। कहते, प्रदीप, हमारे घर के बाहर ना अक्सर लोग कुछ ना कुछ डाल जाया करते थे, जिसको दुनियावी भाषा में हम टोने टोटके कहते हैं। तो कहते कुछ खाने का सामान होता था ना, तो मैं उठा के खा लिया करती थी, बच्चों को भी खिला देती थी। और मिर्चें होती थी तो उसको तड़का लगा लिया करती थी मिर्चों का। तो हमारे जो मनों में ना बहुत सारे भ्रम होते हैं, अभी भी है, कि फलाने ने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया, हमारे पे कुछ टोना कर दिया, कुछ टोटका कर दिया। और जो गुरु से जुड़े हुए हैं, इस निरंकार से, मालिक से जुड़े हुए हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है, वो माता जी क्या करती थी, उठा के उसको यूज कर लेती थी, जो भी सामान होता था। कितना विश्वास था उस माँ का इस गुरु पे, इस निरंकार पे, कि करने वाला प्रभु परमेश्वर है, कि इसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और हम जो हैं अभी भी कभी कईयों से, महापुरुषों से बात होती है तो कोई कहता है कि जी ऐसा लगता है कि हमारे पे किसी ने कुछ करवा रखा है या कुछ कर दिया है। तो पूर्ण भक्तों पे तो ये चीजें असर करती नहीं है, जो भी गुरु वाले हैं। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर मिशन से कोई संबंधित है, जो भी पूर्ण सतगुरु वाला होगा ना, उस पर ये चीजें कभी भी जो है असर करेंगी ही नहीं। एक महात्मा विजय स्वरूप जी है, अभी कुछ दिन पहले जूम पर सत्संग में उनके विचार सुनने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दो महापुरुष भी साथ लेकर चले, एक टूर पे गए। तो वो ड्राइव कर रहे थे, और ड्राइव करते करते क्या हुआ, अचानक से ना सामने कुछ पड़ा हुआ दिखा। तो जो साथ में बैठे महात्मा थे वो थोड़े से एकदम से उन्होंने वो जैसे बोला कि थोड़ा साइड से भाई। एकदम से अचानक से क्या हुआ, कहते जी सामने कुछ टोना पड़ा हुआ है। तो महात्मा उतर के गाड़ी से उतरे तो देखा तो एक मिठाई का डब्बा था, एक झाड़ू थी, और कुछ पैसे थे, और भी कुछ सामान था। तो उन्होंने क्या किया, सारा का सारा सामान जो है अपनी गाड़ी में रख लिया, और जो साथ आए हुए महात्मा थे, दो महात्मा, उनको बोला कि ऐसा करो, ये झाड़ू जो है ये आप ले जाओ, और मिठाई जो है, मिठाई का डब्बा आप ले जाओ। दूसरे महात्मा को बोला, और जो पैसे थे उसकी वो सेवा कर दिया, नमस्कार कर दी, जो भी हुआ। तो वो कहने का भाव, वो जो टोने वाला सामान जिसको हम कह रहे थे, तो वो घर गए जैसे दोनों के दोनों महात्मा। तो बड़े खुशी खुशी आए उनसे मिलने के लिए। कहने लगे, भाई आपने तो जो वो सामान दिया था उससे तो हमारी जिंदगी बदल गई। कहते कैसे? कहने लगे कि भाई जो वाइफ मुझे ताने मारती थी कि वो कहने लगी कितने केयरिंग हो आप, कि घर के लिए साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हो कि झाड़ू खरीद के ले आए। और जो दूसरा महात्मा था वो मिठाई का डब्बा अपने घर लेके चला गया। तो उसके घर में एक अलग माहौल हो गया खुशी का। तो कहने का भाव, समझाने का प्रयत्न कर रहे थे महात्मा कि जो पूर्ण सदगुरु वाले होते हैं ना, उन पर ये चीजें असर नहीं किया करती।
हम भी भरम उल्लेखों में कभी ना कभी पड़ जाते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा जी, शायद किसी ने कुछ कर दिया, कुछ ग्रस्त में कोई परेशानी आ गई, शायद किसी ने कुछ कर दिया। और फिर सोच विचार चलना शुरू हो जाते हैं जो जिनको हम नापसंद करते हैं ना, थोड़ा सा कहीं मन के किसी कोने में जिनके प्रति जो थोड़ा सा वैर भाव होता है, सीधा शक जाता है उन पे, शक क्या यकीन जाता है एकदम कि भाई फलाने ने कुछ करवा रखा होगा, वो तो है ही ऐसी वो तो है ही ऐसा कि वही कर सकते हैं ऐसे। तो ये अचानक से निरंकार की कृपा से जो बात है ये ध्यान में आ गई कि जो पूर्ण सदगुरु वाले होते हैं ना, उन पर इन चीजों का असर होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमारे को ये ऊंचा ऊंचा ज्ञान मिला, पूर्ण सदगुरु की शरण में हम हैं। तो कहने का भाव इतना ही था कि हम सब अपने समेत में सबकी बात कर रहा हूं कि इन सब चीजों से हम ऊपर उठें, कि इसकी मर्जी के बिना पत्ता तो हिल नहीं सकता, कोई टोना कर जाएगा हमारे पे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर दुनिया में है, समाज में है, चलो कर भी दिया किसी ने अगर, तो चरनामत से बड़ी कोई शक्ति है नहीं, चरनामत से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हाँ, ये मान लिया कि ये शक्तियां भी कहीं ना कहीं अपना असर दिखाया करती हैं, कहीं ना कहीं इनका भी रोल है। पर अगर हम पूर्ण सदगुरु की शरण में हैं, पूर्ण सदगुरु पर विश्वास है, ये ज्ञान हमें याद है, चरनामत पर हमारा जो विश्वास है, अकीदा है, वो कायम है, तो ये सब चीजें जो है वो बेमानी सी हो जाती है। तो कभी भी कुछ ऐसा जो है, मैं अब अपनी सोसाइटी में मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं बालकनी में खड़ा हुआ था, तो अचानक से एक बिल्ली जो है बड़ी रास्ता काट गई, जैसे कहते हैं रास्ता काट गई। उस बंदे ने गाड़ी को वहीं खड़े रखा, स्टार्ट रही उसकी गाड़ी, मैं देख रहा था ये सब सीन, और उसने वेट किया कि जब तक वो दूसरी कोई और गाड़ी ना आ जाए, और उसको क्रॉस किया। जैसे ही दूसरी गाड़ी ने क्रॉस किया, उसने पीछे से अपनी गाड़ी जो है अपना रेस दे दी। यार हो सकता है उसको, बिल्ली को ज्यादा जल्दी हो, ये भी तो हो सकता है ना रास्ता काट गई कहने को, वो तो अपनी मस्ती में मस्त थी, कहीं उसको जल्दी थी रोड क्रॉस करने की। हमारे को तो सोझी दे रखी है इस मालिक ने। तो इन सब बातों से जो है थोड़ा सा ऊपर उठने का समय आ गया है। जैसे अक्सर संगत में कहते थे ना कि शहंशाह वाला युग, तो हम इन सब चीजों से अब थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं। करने वाला ये परमात्मा है, इसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो कैसे किसी का टोना कोई असर कर जाएगा यार। चरनामत पे पूरा विश्वास रखें, अपने सदगुरु पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि जहां सिमरन होता है ना, वहां फिर इसका पहरा शुरू हो जाता है, इस मालिक निरंकार का। हाँ, जब हमारा मनोबल थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है, या कहीं अपने मन में कमजोरी आ जाती है, फिर हो सकता है कि ये जो चीजें हैं वो असर करनी शुरू हो जाए। उसका भी एक उदाहरण महात्मा विजय स्वरूप जी के विचार में सुन रहा था, चंडीगढ़ के महात्मा हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे जी किसी पे कुछ ऐसे जो भूत प्रेत जिसे बोलते हैं,
नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, वो आ गई। तो पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं फलानी फलानी जो है मैं माता हूँ। तो आप इस ब्रह्म ज्ञानी महात्मा पे क्या कर रहे हो, इसके पास तो ज्ञान है। कह रहे आपको नहीं पता, अभी पिछले हफ्ते की बात है, ये मेरे मंदिर में आया था और शराब की बोतल इसने मेरे को चढ़ाई थी। तो कहीं हम ऐसी गलती ना कर बैठे कि जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े। बाकी अगर होती होंगी, दुनिया के लिए होती होंगी ये सब बातें, तो हमारे पास तो ये ब्रह्मास्त्र है, ये कवच है, सिमरन का कवच, गुरु का कवच, निरंकार का कवच, और जो है चरणामत सबसे बड़ी औषध। जैसे एक बार मैंने पहले वीडियो में बताया था कि महापुरुषों ने बताया कि चरण धूल का महत्व बताया, चरणामत का महत्व बताया, कि हमारे गांव में जो है जो ऐसा बहुत कर देते हैं। तो चरण धूल में इसलिए समागम ग्राउंड से लेके जा रही हूँ कि मैं जो है अपना घर का जो लीपा पोती करती हूँ उसमें चरण धूल डाल देती हूँ, तो ऐसी कोई नेगेटिव जो है एनर्जी उसको कोई असर नहीं करती। और बाहर के महापुरुष जो हैं बिल्कुल भोले वाले से संत हैं, गाँव में रहने वाले, उनको बहुत विश्वास है। हम तो फिर भी एक चरणामत को एक साधारण जल लेकर जो है, हमारे को कहने की मतलब कोई कह दे महापुरुष की चरणामत को यूज करो, तो हमारे मन में एक वो वाली बात आती है। वो भी भय की भक्ति होती है, एक श्रद्धा वाली बात नहीं होती। कहीं ना कहीं टटोल के ले रहे हम अपने मन को। अगर किसी ने बोल दिया कि फलाना काम नहीं चल रहा है या ऐसे हो रहा है, शारीरिक रोग है, नहीं जा रहा है, चरणामत ले लो जी, तो एक वो कहीं ना कहीं जो पीछे उसके जो एक भय है, एक डर है, उसके कारण जो है उसको यूज कर रहे हैं। बाकी रही श्रद्धा वाली बात, तो श्रद्धा वाली बात तो उन महापुरुषों की है जो गांव में रहते हैं। मैंने खुद बात करी है महापुरुषों से कि हम जी गांव में रहते हैं, रास्ते में जंगली जानवर भी होते हैं, हम चरणामत साथ लेके जाते हैं, और कभी सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो तुरंत जो है चरणामत जो है पूरा निरंकार का आसरा लेकर, गुरु का आसरा लेकर उस चरणामत को उस जगह पर लगा देते हैं, और वो जो है हमें कुछ नहीं होता। तो निरंकार से यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि मेरे बोल खाली रह जान बोलना, आ जाए जिंदगी नू बोला उत्ते तोलना। और निरंकार सच्चा पातशाह से यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि कभी कभी पर्चा मत डाल देना। और जो बातें मैं कह रहा हूँ निरंकार सच्चा पातशाह आपकी कृपा से, आप ऐसी दया करो, आप पर पूरा विश्वास आ जाए, चरणामत पर पूरा विश्वास आ जाए, आपकी कृपा पर पूरा विश्वास आ जाए, क्योंकि इसकी कृपा के बिना इसका विश्वास भी संभव नहीं है। इसकी मर्जी के बिना जो है हम इसका विश्वास भी नहीं कर सकते। इसकी मर्जी के बिना हम इसका सिमरन भी नहीं कर सकते। हम इसकी मर्जी के बिना सत्संग भी नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी बात, एक विचार सुन रहा था महात्मा के, मोमनन महात्मा के विचार सुन रहा था। उन्होंने बताया कि अगर हम कहीं ये सोच रहे हो ना कि हम इसकी भक्ति नहीं कर पा रहे, हम इसका सिमरन नहीं कर पा रहे, नहीं, ये हमसे करवा ही नहीं रहा। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि एक बुजुर्ग कोई महात्मा थे और कुली का काम करते थे। तो रास्ते में मस्जिद थी, वो भी नमाजी था बंदा जो जिसका सामान वो लेकर जा रहे थे महात्मा, बुजुर्ग जो थे कुली महात्मा। तो काफी देर हो गई, वो कोई जो नमाज की जो भी होते हैं, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, फजल की नमाज और जो भी नमाज होती है, उन्होंने काफ़ी देर लगा दी उन्होंने। तो बाहर से उसने बोला कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो तेरे को बाहर नहीं आने दे रही, जो कुली महात्मा को उसने बोला। कह रहा वही शक्ति जो तेरे को अंदर नहीं आने दे रही। कि अगर हम ये सोचे ना कि
हम संगत जो है नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, परमात्मा जो है, निरंकार जो है, हमें अपने सजदे में खड़े होने की तौफीक ही नहीं दे रहा। ये चाहता ही नहीं कि मैं उसका नाम लूं अपनी जबान से। और हम ये सोच रहे हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कोई समागम होते हैं, बड़े बड़े समागम होते हैं, हम सोचते हैं ना कि हम समागम पे जाएंगे। अरे नहीं भाई, ये खुशफहमी में ना रहें। जब तक ये मालिक निरंकार चाहेगा नहीं, सदगुरु चाहेगा नहीं, तब तक हम रख ही नहीं सकते इसकी धरती पे पैर। तो पल पल जो है इस मालिक निरंकार का शुक्रिया अदा करें और इससे यही मांगे, हे निरंकार, हे सच्चा पातशाह, हे परवरदिगार, हे अल्लाह, तू अपने सजदे में खड़े होने की तौफीक अता फरमा। तू ऐसी कृपा कर कि ये जबान जो है ना, जबान ये तेरा नाम जप पाए। फिर जब इससे मांगते हैं तो ये कृपा करता है, ये ऐसी दया करता है। जीसस क्राइस्ट ने बोला कि जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, कोई ऐसी कोई बात हो गई है कि जो हम संगत नहीं कर पा रहे, हम सेवा नहीं कर पा रहे, हम सिमरन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। तो तभी वो लिखा है कि 8 पैर आराधी, और हर समय जो है इस मालिक निरंकार से हमें बख्शवाना है अपने आप को। तो निरंकार सच्चा पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है कि हे निरंकार, आप ऐसी कृपा करो, आप ऐसी दया करो कि देखो कितना कमाल का शब्द चल गया है, से सिमरे जिन आप सिमराए। देखो जवाब भी साथ साथ निरंकार दे देता है, इस बात का जवाब भी दे दिया साथ साथ कि से सिमरे जिन आप सिमराए। तो निरंकार से यही, सच्चा पातशाह से यही अरदास है कि जितने भी श्वास हैं निरंकार, कृपा करो, अपना नाम बख्शो, अपना ध्यान बख्शो, और अंत श्वासों तक जो है अपने चरणों में हमारी तोड़ निभा देना। वही बात कि हम बड़े अल्पज्ञ हैं, हमारी जो पकड़ है वो बहुत कमज़ोर है। आप जो हमारे को पकड़ोगे, आपकी पकड़ मजबूत है। आप ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो हम बच्चों पे कि इन सब से भरम बुलेकों से हम ऊपर उठे, और जैसा आप चाहते हो, जैसा ज्ञान समझाना चाह रहे थे सदगुरु, आप वैसी कृपा करो, हूबहू वैसे जो है, जो ब्रह्म का ज्ञान है वो हमारी समझ में आ जाए। और बस कृपा करो अपनी, क्योंकि तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, इसकी कृपा में सारे सुख हैं। तो हे मालिक, हे निरंकार, हे सच्चा पातशाह, आपसे आपकी कृपा मांगते हैं। आप तरस करो, आप ऐसी कृपा करो, अपनी कृपा जो है हम सब पे बनाए रखना, हमेशा हमेशा हमेशा। साथ संगत जी प्यार से कहना, दाने का।